प्रिय बच्चों, मैं मेरी शांतुवाला सब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, देखिए, अच्छे सवालों में एक सवाल मैं आपके समूह पुनः लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। 5% मॉर्गेज डिवेंचर 6 लाख रुपीज का है। डिवेंचर सिंकिंग फंड 6,05,000 का है। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के हैं। फर्स्ट, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड 3,60,000 फेस वैल्यू है और बैलेंस कितना है 3,60,000 रुपीज। दूसरा है 4% गवर्नमेंट बॉन्ड 2,40,000 फेस वैल्यू है, लेकिन बैलेंस है 2,30,000 का। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड सोल्ड एट 1% प्रीमियम एंड 4% गवर्नमेंट बॉन्ड सोल्ड 4% डिस्काउंट डिवेंचर रिडीम्ड एट 2% प्रीमियम। ये सवाल है प्रिय बच्चों। तो आपको बैलेंस की जानकारी तो अच्छे ढंग से हो गई। कोई भी फंड है, कोई भी लायबिलिटी है, डिवेंचर है, यह सबका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट, बैंक इत्यादि का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। तो पहला अकाउंट हमने बनाया है डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, दूसरा 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, तीसरा 4% गवर्नमेंट बॉन्ड। डिवेंचर सिंकिंग फंड में आप देखें 6,05,000 दिया है। वर्ष के प्रारंभ में लिखिए 1 अप्रैल को बाई बैलेंस काट 6,05,000। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड में देखिए 3,60,000 फेस वैल्यू है, लेकिन है 3,60,000 का। तो 5% गवर्नमेंट बॉन्ड में लिखेंगे 1 अप्रैल टू बैलेंस डाटा 3,60,000 और 4% गवर्नमेंट बॉन्ड का बैलेंस कितना है 2,30,000। पहले बैलेंस लिख दिया है। 1 अप्रैल को टू बैलेंस काटना 2,30,000। ध्यान दें, 5% गवर्नमेंट बॉन्ड 1% प्रीमियम पर बेचा जा रहा है, मतलब फेस वैल्यू से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है। फेस वैल्यू प्रत्येक डिवेंचर का 100 रुपीज होता है। तो यहां सोल्ड कर रहे हैं 31 मार्च को। बाइंग लिखेंगे ब्रैकेट में 3,60,000 इंटू 101%, 1% अधिक कर दिया तो आ जाएगा 3,63,600। ध्यान दें, क्रेडिट में अधिक है, डेबिट में कम है। स्टार्टिंग में ही हम बताए हैं, जब एसेट सोल्ड करते हैं कोई भी प्रकार का प्रॉफिट हो या लॉस पीएल लिखा जाता है। इसी तरह डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जब सोल्ड करते हैं तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख के क्लोज करते हैं। तो डिफरेंस को लिख देंगे यहां पे 31 मार्च को टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 3,600 टोटल 3,63,600 3,63,600। यहां देखिए 2 डिवेंचर सिंकिंग फंड है, तो पहले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा प्रिय बच्चों 31 मार्च को बाई 5% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना 3,600। सेकेंड पॉइंट देखिए 4% गवर्नमेंट बॉन्ड है और 4% गवर्नमेंट बॉन्ड को 4% डिस्काउंट में सोल्ड किए हैं, अर्थात फेस वैल्यू 100 रुपीज माना जाता है। 4% डिस्काउंट मतलब 96 रुपीज में हमने सोल्ड कर दिया है। तो हो जाएगा 31 मार्च को बाई बाइंग कितना आएगा 2,40,000 इंटू 96%। देखिए, हम आपको दिखाएं कैसे हम ओरल ही कैलकुलेशन कर पाएंगे। 2,40,000 100 से डिवाइड कर दिए तो 2,400 डिवेंचर हो गया। 4 रुपया डिस्काउंट है तो 2,400 में 4 से मल्टीप्लाई किए 9,600 हमारा डिस्काउंट हो गया। और हमको चाहिए कितना था, तो आप ध्यान देंगे 9,600 हमारा डिस्काउंट हो गया।
हो गया कितना 2,30,400। 9,600 कम हो जाएगा 2,40,000 में, तो हमारा कितना आ जाएगा 2,30,400 रुपये। अब क्रेडिट का इसमें भी अधिक है, डेबिट का कम है, तो जो डिफरेंस आएगा 31 मार्च को लिख देंगे टू डिवेंचर सिंकिंग फंड 400 रुपये, टोटल 2,30,400। जो इसका डिफरेंस आएगा टू डिवेंचर सिंकिंग फंड पहले अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, यहां लिख देंगे 31 मार्च को बाय 4% गवर्नमेंट बॉन्ड 400 रुपये, टोटल 6,09,000 आ गया। और इस अकाउंट का जो डिफरेंस आता है उसे जनरल रिजर्व करके क्लोज करते हैं। 6,09,000। ध्यान देंगे बच्चों, यह कारपोरेट अकाउंट डॉक्टर एस.एन. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 44 है। उस क्वेश्चन को हमने वहां से उठाया, लेकिन थोड़ा सा चेंज भी किए। अभी तक जो भी सवाल हम बता रहे थे उसमें इन्वेस्टमेंट में बाय डिवेंचर सिंकिंग फंड मैक्सिमम आ रहा था, मोस्टली वही आ रहा था, लेकिन ये सवाल ऐसा हमने उठाया है, थोड़ा सा चेंज यह किया है कि चाहे हम प्रीमियम पर बेचे हो चाहे लॉस पे बेचे हो, दोनों में हमको प्रॉफिट आ रहा है। तो देखिए पहले शुरू से दिखा दें, डिवेंचर सिंकिंग फंड 6,05,000 रुपया या बैलेंस हमने स्वैप कर दिया क्रेडिट में। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड का फेस बैलेंस है 3,60,000, उसे स्वैप कर दिया, और 4% गवर्नमेंट बॉन्ड का 2,30,000 बैलेंस था, उसे ले दिए। 5% गवर्नमेंट बॉन्ड को 1% प्रीमियम पर बेचे हैं, तो बाई बैंक लिखिए 3,60,000 का 101% 3,63,600, जो डिफरेंस आया डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख दिए। ये अकाउंट क्लोज हो गया। ये पहले अकाउंट में चला गया बाई 5% गवर्नमेंट बॉन्ड, 4% गवर्नमेंट बॉन्ड में भी वही की। वैसे 92% दिया है उसमें, लेकिन हम 96% इसलिए निकाले कि दोनों प्रॉफिट इधर हम स्वैप करना चाहते थे। 96% निकाले तो 2,30,400 आया, और जो डिफरेंस आया डिवेंचर सिंकिंग फंड लिख दिए, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसको ऐड कर लिए 6,09,000 आया, और इसके डिफरेंस को कहां बंद करते हैं, जनरल रिजर्व में लिख करके क्लोज किया जाता है। टू जनरल रिजर्व के हमने क्लोज कर दिया। अब एक अकाउंट और है, डिवेंचर अकाउंट बनाना है। इसमें बैंक का बैलेंस तो दिया नहीं, बैंक का बैलेंस दिया होता तो बैंक अकाउंट भी बनाते हैं। तो देखिए डिवेंचर अकाउंट में एक अप्रैल डिवेंचर लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिए, 6 लाख था 6 लाख रुपया लिख दिए। 2% प्रीमियम पे रिडेम्पशन करना है, 31 मार्च को बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। 2% निकाल दिए 12,000 आ गए, टोटल 6,12,000। 31 मार्च को 2 बाइंड कर दिए 6,12,000। डिवेंचर लायबिलिटी है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट में स्वैप कर दिए। प्रीमियम पे रिडक्शन करना है, इसलिए प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया, जोड़ के 2 बैंक लिख दिया। प्रिय बच्चों, अभी यूपी के शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि परीक्षाएं होंगी मार्च अप्रैल में, और बड़े कड़ाई से परीक्षाएं होंगी। प्रिय बच्चों, चाहे डिग्री कॉलेज की परीक्षा हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सब लगभग मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएंगे पेपर। सरकार ले लेगी, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लेगी। उन्होंने हिंट आपको दे दिया है, उस हिंट को दृष्टिगत रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आप बड़े कायदे से उसको स्टडी कीजिए, और जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, पहले अभी हम डिवेंचर तक बता देते हैं,
2-3-4 वीडियो और हम आपको देंगे। उसके बाद जितना बताएं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको रखेंगे सामने और उसको पुनः बता देंगे, ताकि जितना आप पढ़े रहेंगे एकदम परफेक्ट रहें। क्योंकि जो आप 26 जनवरी तक पढ़ लेंगे वही पढ़े रहेंगे, आगे आपको थियरी वगैरह याद करना रहेगा और नई चीज आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसी का प्रैक्टिस करना रहेगा। 1.5 महीने का समय मात्र है आपके पास, तो इसलिए सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। इसलिए आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देने के लिए तत्पर हैं। आज मैं यहीं समाप्त करता हूं, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।